मकर राशि, ईश्वर से पूछिए 3 सवाल। मकर राशि के जातकों, 3 सवाल ऐसे हैं जो आप ईश्वर से पूछिए। अगर ईश्वर आपको कहीं मिल जाए, अगर ईश्वर कहीं आपको साक्षात्कार दे दें, अगर ईश्वर कहीं आपके सपने में आ जाए, जैसे भी पोजीशन है, 3 सवाल ईश्वर से कीजिए और अवश्य कीजिए। कौन से 3 सवाल है और आपको क्यों करने, हम इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि की जात को जो हैं 3 सवाल आपको ईश्वर से जरूर और जरूर करने चाहिए। देखते हैं ईश्वर आपको क्या जवाब देते हैं। हमसे तो आप खूब सारे सवाल करते हैं, कमेंट बॉक्स में भी करते हैं, ईमेल पर भी कई क्वेश्चंस आते हैं। कई जने कमेंट नहीं करते हैं लेकिन ईमेल पर अपनी बात हमें बताते हैं। तरह तरह के सवाल आते हैं, हम जवाब देते हैं। 3 सवाल ईश्वर से भी कीजिए। देखिए, आप ईश्वर के भाव की राशि हैं, 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर की सबसे प्रिय राशि है। तो जाहिर है कि आपका अधिकार भी बनता है कि ईश्वर से 3 सवाल करें। कौन से 3 सवाल हैं, जरा सुनिए और समझिए। पहला सवाल ये कीजिए ईश्वर के कि ये ईश्वर, आपने हमें पृथ्वी पर भेजा, लेकिन पृथ्वी वासियों से जुड़ने क्यों नहीं देते। बहुत ही बड़ा विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मकर राशि के जातकों के साथ जन्म से रहता है। पृथ्वी पर भेज दिया ईश्वर ने और कहा कि दूसरों की तरह पृथ्वी पर ही जीवन बिताओ। चलिए ठीक है, लेकिन दूसरे लोग जहाँ पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, पृथ्वी के लोगों से जुड़ जाते हैं, पृथ्वी के पदार्थों से जुड़ जाते हैं, दूसरी राशियों के लोग, किसी का सपना बन जाता है बहुत बड़ा बंगला हो, जिंदगी भर तक मेहनत करता है आखिर बंगला बनाता है। किसी का सपना होता है बहुत लग्जरी कार हो, हमारे नंबर 1 ब्रांड की कार हो, जिंदगी भर मेहनत करता है आखिर कार हासिल करते हैं। ये लोग या तो पृथ्वी के पदार्थों से जुड़ जाते हैं, या लोग पृथ्वी वासियों से जुड़ जाते हैं, पृथ्वी के लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके दूसरी राशियों के देखिए रिश्तेदार, कई शादी वगैरह होती है, कितने लोग उनके आते हैं। छोटा सा फंक्शन हुआ नहीं, एक बच्चे का कोई बर्थडे हुआ नहीं, तो देखिए कितनी भीड़ आती है। ये सब रिश्तेदार हैं, कितने जुड़े रहते हैं। ईश्वर को ये पूछिए मकर राशि के जातकों कि हमें जो है पृथ्वी पर भेजा, लेकिन पृथ्वीवासियों से जुड़ने क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते जुड़ने। ये सवाल आपको ईश्वर से करना चाहिए। अकेला अकेला और अकेला रहना होता है। अकेले का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला, यानी बहुत कम लोग जो हैं मकर के आसपास रहते हैं। त्याग करने की क्षमता भी ईश्वर ने बहुत ही जबरदस्त दी है, और मकर राशि को किसी को त्यागने में कुछ समय भी नहीं लगता है। हालांकि त्यागने का डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेते हैं, आवेश में आकर नहीं छोड़ते हैं किसी इंसान को, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया, कितना भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन डिसीजन ले लिया कि कुछ इस गलत इंसान है ये, ले लिया, तो फिर उसको छोड़ ही देते हैं। अब ये खून के रिश्तेदार होते हैं, कोई सी भी हो, जीवन साथी, संतान, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, अगर मकर राशि के उसूलों पर खरे नहीं उतरते हैं तो इनको भी त्याग देते हैं। त्यागने में मकर राशि को कुछ समय भी नहीं लगता है। लेकिन बात ये होती है कि जब आप एक को ऐसे त्यागते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है मकर राशि जात को जहाँ आपको लगता है कि आप लगभग अकेले से हो गए हैं, दुनिया का कारवां पीछे छूट चुका है, लगभग आपको अकेलापन उस समय महसूस होता है। कुछ ऐसी स्थिति लगती है मकर राशि के जात को। मकर राशि पीछे मुड़कर तो नहीं देखते हैं कि कौन पीछे छूट गया, हमेशा आगे की तरफ नजर रखते हैं। लेकिन जो छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं रूह उनकी आपसे जुड़ी रहती है, इसलिए आप कभी कभी परेशान भी होते हैं और सोचते हैं कि त्याग क्या, तो क्यों किया हमने। ये सवाल मकर राशि की जात को ईश्वर से पूछिए। ईश्वर कहीं भी मिले तो पूछे जरूर कि ईश्वर, ये हमारा पहला सवाल है, देखते हैं ईश्वर आपको क्या जवाब देते हैं। दूसरा सवाल मकर राशि की जात को जो ईश्वर से आपको करना चाहिए कि जब आप इतनी हमें परेशानियां देते हैं,
इतनी परेशानी हमारी किस्मत में लिखी होती है, इतने संकट, इतने स्ट्रगल्स लिखे होते हैं, तो फिर ये लंबी उम्र का वरदान क्यों दिया? उसकी कहाँ जरूरत थी? ये तो लंबी उम्र का वरदान का मतलब ये तो हुआ कि दुख हमारे बढ़ा रहे हैं, दुखपूर्ण स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे और बढ़ रही हैं, हमें फिर छोटी आयु का वरदान ही देते ताकि फटाफट इस दुनिया से निपट कर फिर से आपके पास आ जाते। लेकिन ईश्वर जो हैं, ये जो हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। परेशानी भी दे दी, स्ट्रगल दे दिया, लंबी आयु दे दी कि खूब साल तक संघर्ष करते रहो। पूछे ईश्वर से कि ऐसा क्यों? जन्म से ही छोटी उम्र से स्ट्रगल शुरू होता है मकर राशि जातकों का, जन्म से ही, छोटी आयु से ही। और वो स्ट्रगल जो हैं लगातार मकर राशि के जातकों के लिए बना ही रहता है। अगर हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों का, जब नवजात बच्चों का जन्म होता है, तो जो मेड्स होती है वहाँ, जो नर्स जो भी है, नर्स कंपाउंडिंग स्टाफ जो भी होता है, छोटे बच्चों जो नवजात शिशु को संभालते हैं, दूसरी राशियों के नवजातों पर, इन्फेंट्स पर बार बार उनकी नज़र जाती है। बच्चों को संभालना मकर राशि का है तो बस अपने हाथ पाँव हिलाता रहता है और शुरू से एक स्ट्रगल पोजीशन में रहता है। जब वो कुछ रोता है तभी नर्स की नज़र पड़ती है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये शुरू से जो है ईश्वर जन्म के समय, जैसे ही जन्म होता है मकर राशि के लिए कि स्ट्रगल शुरू से कर लेता है और ताउम्र फिर मकर राशि इससे स्ट्रगल, इसी संघर्ष में चलते रहते हैं। और ऊपर से लंबी उम्र का वरदान। तो ईश्वर से सवाल ये पूछिए ईश्वर से, आपका हक है, क्योंकि आप ईश्वर के भाग की राशि हैं। इसलिए ये वीडियो मकर राशि के लिए बनाया। हम तो 12 राशियों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन अन्य राशियों के लिए ये वीडियो नहीं बनता है। कुछ ऐसे वीडियो जो सिर्फ मकर राशि के गुण होते हैं, मकर राशि की खास बातें हैं, तो वे वीडियो सिर्फ और सिर्फ मकर राशि वालों के लिए बनते हैं। तो मकर राशि के जात को ये जरूर पूछिए कि जब इतनी परेशानियां देनी थी तो हमें इतनी लंबी आयु क्यों दी? जी, आप बेहिचक पूछिए। अगर आपको ईश्वर कहे कि हिंदी में हम नहीं समझते हैं, हम तो इंग्लिश में समझते हैं, तो ईश्वर से आप इसको इंग्लिश में पूछिए। नॉट विथ स्टैंडिंग ऑफ हैविंग सो स्ट्रगल इन लाइफ, व्हाई हैव यू bound to our life with a long life। लंबी आयु का जो है हमें वरदान क्यों दिया? फिर ये पूछिए आप हिंदी में, अंग्रेजी में, ईश्वर जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें मकर राशि जात को बोलिए। आप 7:30 खत्म हो गए 29 मार्च को, अब आप में नया अंदाज आना चाहिए। तो देखते हैं ईश्वर क्या जवाब देते हैं आपको। जी, तीसरा, ये मकर राशि के जातकों की जिंदगी में जो है कभी आराम क्यों नहीं करने देते। अब ये बात, ऐसी बात है जो हमारे चैनल पर देखिए कमेंट्स, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट आया था जिसमें मकर राशि के कहते कि मैं 65 साल का हूँ और एक भी दिन मुझे आराम का नहीं मिला, एक भी दिन ऐसा नहीं मिला जहाँ मुझे लगा कि आज आराम किया मैंने। उसी के रिप्लाई में आया कोई युवा था, उसने कहा कि मकर राशि में तो ऐसा होता है, मैं तो अभी से डर गया। तो ये है मकर राशि के जात को आराम तो मकर राशि के जैसे नसीब ही नहीं रहता है। मेहनत मेहनत और मेहनत करते रहिए। और मेहनत भी आपके व्यक्तित्व से इतनी मिल सी गई है, बिना मेहनत मकर राशि वाला 2 मिनट भी नहीं रह सकता। अगर मकर राशि वाले के पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, तो भी कोई ना कोई काम मकर राशि वाला निकाल ही लेता है। कहीं ना कहीं एक्टिव लगातार होना रहता है। आपके 2 मिनट भी दिमाग जो है बिना मेहनत नहीं रहता, लगातार लगातार लगातार। तो मकर राशि के भी इंसान होते हैं, कई बार इच्छा होती है कुछ आराम कर लिया जाए, लेकिन फिर क्या, आराम करने लग गए नहीं कि अचानक दिमाग में कोई एक पॉइंट आ जाएगा कि अच्छा वो काम तो कर ही लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो कर लेते हैं फिर आराम करेंगे। अब वो काम करने लग गए, अब फिर आराम कैसे? वो काम करते फिर आराम का मूड ही खत्म हो गया, काम का मूड शुरू हो गया, फिर तो कोई दूसरा काम लेते हैं, एक्शन में आते हैं। यानी आराम जो है मकर राशि को शिद्दत के साथ नहीं मिला। मकर राशि वाला कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है, 80 साल का दावा नहीं कर सकता है कि एक दिन लाइफ में ऐसा आया जहाँ पूरी तरह से मुझे लगा आज तो आराम है। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप आधा घंटा आराम कीजिए, आधे घंटा आराम किया और आपने सोचा है कि आज तो दिन भर आराम करना है, छुट्टी का दिन है,
कुछ भी हो आप आराम नहीं करते। आधा घंटा आराम किया नहीं कि अचानक दिमाग में प्लान आएगा कि ये काम तो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर वापस आधे घंटे बाद फिर आराम करने लग जाएंगे और तुरंत उठे और उस काम को करने लग गए, फिर करने लग गए, फिर आराम छूट गया पीछे, फिर एक्शन आ गया, ये काम कर लिया, सोचे चलो एक और काम में कर लेते हैं, और इस तरह से फिर काम करने लग जाते हैं। तो जाहिर है सुबह जो सोचते हैं कि दिन आराम से गुजरे, मकर राशि आराम से गुजरता नहीं आपका दिन। ईश्वर लगातार आपसे कुछ न कुछ करवाता ही रहता है। ईश्वर से सवाल पूछिए कि ईश्वर हमें जिंदगी में कभी आराम क्यों नहीं देते। आप देखते हैं कि ईश्वर आपके क्या जवाब देते हैं मकर राशि के जात को। हम भी जानते हैं, आप हाँ हम भी जानेंगे। आप बिल्कुल ईश्वर से, ईश्वर हमने कहा आपको कहीं मिल सकते हैं, आपके सपने में मिल सकते हैं, कहीं भी किसी भी रूप में साक्षात्कार हो सकता है ईश्वर का। ये सवाल आप अवश्य कीजिए ईश्वर से। मकर राशि के जात को अब हम आपको वीडियो के अंत में जो 3 महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं कि मकर राशि के जात को अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, क्योंकि ईश्वर को तो आप ये पूछेंगे सवाल, तब भी ईश्वर तो जवाब देने में देर करेंगे, क्योंकि मकर राशि के तो हर काम में देर होती है, विलम्ब होता है। ईश्वर कहेंगे कि ठीक है, देखते हैं, सोच कर जवाब देंगे। चलिए तब तक उपाय कीजिए। उपाय बता रहे हैं हम आपको। देखिए, जीवन में परेशानियाँ, 3 बड़ी परेशानियाँ आती है, उनके लिए क्या उपाय करने हम आपको बताते हैं। मकर राशि के जात को अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो हैं बहुत बड़ी परेशानी आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानी आती रहती हैं, तो उसके लिए आप भगवान शिव की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें। जी। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस खराब है, हाथ में पैसा नहीं टिकते, हाथ में पैसा कम आते हैं, कैश फ्लो अच्छा, बैंक बैलेंस नहीं बनता, कैश फ्लो भी नहीं रहता है, जितना कमाते हैं ठीक ठाक चलता है, घर का खर्च चल जाता है, बचत नहीं होगी, ऐसी समस्या है, आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणपति देव की पूजा। और तीसरा, मकर राशि के जात को अगर लगे कि विवाह खराब है, विवाह में परेशानी है, जीवन साथी समझ नहीं पाता है, कैसे समझाएं, बड़ी टेंशन है और तलाक भी नहीं लेना है, ऐसी उलझन में फंसे हुए हैं, विवाह खराब हो गया, तो आपको जो है देवगुरु बृहस्पति को शुभ करना चाहिए। उसके लिए आपको जो है गुरुवार को पीली वस्त्रों का दान करना चाहिए। ये 3 उपाय मकर राशि के जात को जीवन में कीजिए, आपकी बड़ी बड़ी समस्या इनमें कवर हो रही हैं, जीवन खुशहाल बनेगा, ज़्यादा खुश रहेंगे आप। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।